नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में मैं एक टेस्ट है HbA1c। इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये बहुत लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता नहीं होगा। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल। मैं आज आप लोगों के बीच में HbA1c टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आप हमारे चैनल नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक से देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिए। तो आप चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये HbA1c होता क्या है। कई लोग मन में कई कन्फ्यूजन रहता है कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी है, कितना कॉस्टली है, इसका प्रोसीजर क्या, सैंपल कैसे देना है, कैसे लेना है, रिपोर्टिंग कितने दिन में होती है। कई लोग कन्फ्यूजन चक्कर में ये टेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो आज मैं सारी आपकी गलतफहमियाँ दूर करूँगा और उसके बारे में ढेर सारी मैं आज बात भी बताऊँगा। कई लोग अंधविश्वास के रूप में कुछ भी चीज सोचते हैं, उसके बाद पूरे क्लियर होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो HbA1c टेस्ट होता है इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो पिछले 2 से 3 महीने के दौरान में के जो ब्लड शुगर आपकी फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने का मतलब ये है कि कभी आगे पीछे होता है। जैसे कि आप एक औसत निकालते हैं, ठीक है, उस तरह से एक 2 से 3 महीने के पिछले आपके ब्लड शुगर का लेवल को एक औसत में देता, एवरेज बना के देता है। वही इसी चीज़ जांच के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, जो कि ये डायबिटिक मतलब कि ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, जो कि यह दर्शाता है कि आपके शरीर में कितनी अच्छी तरह नियंत्रित रही। अब देखिए, मैं एक सरल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे आज आपने शुगर अपनी ब्लड टेस्ट नापी है, तो जैसे आज मान लो 200 आया, ठीक है, आप उसको कल नाप रहे हैं तो पता चला कि 190 आ गया, ठीक है। आप परसों उसको नाप रहे हैं तो 250 आ गया। तो आप कंफ्यूज हैं तो पूरी तरह से कि हमारी एक्चुअली में शुगर है कितनी। देखिए, सबके लेवल का अलग अलग मेडिसिन चलती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने फिर से आपने टेस्ट कराया, 110 आ गया या फिर 140 आ गया या फिर 300 पहुंच गया। तो ये चीज़ के लिए ना, देखिए, इस एवरेज को निकालने के लिए अब इसका हम जैसे पाँच आपने टेस्ट किया है, एक औसत निकाली। अगर आपने मान लीजिए कि आपका शुगर कभी 120 कभी 110 कभी 115 200 250 ऐसे जा रहा है, 5 दिन का शुगर लिखिए, उसका एवरेज निकालिए। जो जितने दिन शुगर आपने टोटल करेंगे वो आपका एवरेज आ जाएगा। तो देखिए, अपन को ऐसा नहीं करना, ये ऑटोमेटिक, ये जो हमारी जो टेस्ट होता है ये ऑटोमेटिक पूरे ब्लड का शुगर का ये औसत निकाल लेता है और वही हमें दे देता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग होता है और हमारी जो रेगुलर टेस्ट करते हैं वो नॉर्मल वैल्यू अलग होता है, ठीक है। तो आप ये टेस्ट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का आज टेस्ट का 200 है लेकिन उसका HbA1c नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका शुगर वैल्यू हाई हो गया है, या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसे मतलब कि मीठे चीज़ आपने सेवन करी, इसके वजह से आपका शुगर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर HbA1c आपका नॉर्मल है लेकिन आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आप डायबिटिक है। हो सकता है खाने पीने या डाइजेशन की वजह से ये चीज़ चल रहा है जो आप शुगर अभी वैल्यू बढ़ गया। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं एक्चुअली में HbA1c होता क्या है। मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए, जो HbA1c जो ग्लाइकेशन जो होता है जो ब्लड में ग्लूकोज की हीमोग्लोबिन से जोड़ कर रखता है, ठीक है। जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, इस प्रकार ग्लाइकेलेशन कहा जाता है। पहले यहाँ समझिए, पहले उसका फिजियोलॉजी समझिए, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि ये दीर्घकालिक उपाय, क्योंकि लाल रक्त कोशिका जो 2 से 3 महीने तक जीवित रहता है, आपको सबको पता है, ठीक है। इसलिए HbA1c का जो परीक्षण होता है ये शर्करा के स्तर को दीर्घकालिक औसत प्रदान करता है, और जबकि ग्लूकोज का परीक्षण एक विशिष्ट समय पर रक्त के शर्करा को मापता है। इसके बाद हम बात करें मधुमेह का निदान एवं निगरानी कैसे करते हैं। HbA1c का उपयोग मधुमेह के निदान, मधुमेह
देखिए प्री डायबिटीज़ विकसित होने के जोखिम का आकलन करने के मधुमेह पीड़ित लोगों का रक्त नियंत्रण को निगरानी करने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करें इसको मापा कैसे जाता है, तो सबसे पहली चीज़ बताएं कि इसको ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि HbA1c के सरल बहुत इजी ब्लड पर टेस्ट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन जुड़े ग्लूकोज युक्त लाल रक्त को लेकर के अनुपात दर्शाते हैं। अब आगे हम बात करें इसके रिपोर्ट्स के बारे में कि ये रिपोर्ट्स क्या बोलना चाह रहा है। देखिए सामान्य जो होते हैं इसका HbA1c वैल्यू जो 5.7 से अगर कम पाया जा रहा है परसेंटेज में, तो आप मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर ये प्री डायबिटीज जब जाएंगे 5.7 से 6.4 के बीच अगर HbA1c आपका वैल्यू रहता है, तो इस कंडीशन में आप प्री डायबिटिक में हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन आप देखिए अब इसको सीधे बात समझ रहे हैं। जो सामान जो था 5.7 से जो नीचे था वो था ग्रीन सिग्नल, ठीक है, और जो प्री डायबिटीज था जो 5.7 से 6.4 के बीच HbA1c जो वैल्यू था वो था आपका येलो, सॉरी ऑरेंज या येलो बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि जो 6.5 या उससे अधिक HbA1c स्तर जो होती है वो होता है डायबिटिक, ठीक, इसको बोलता है रेड जोन। मधुमेह का जो हम कंट्रोलिंग कह सकते हैं, मधुमेह पीड़ित लोगों के HbA1c लक्ष्य उसके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एक डॉक्टर द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, साथ में ट्रीटमेंट के लिए कई उपाय किए जाते हैं, उनके डाइट प्लान बनाया जाता है, उसे एक्सरसाइज बताया जाता है। ये सब चीज़ें करके हम डायबिटिक पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब आगे हम बात करें महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि इसे हम शीघ्र पता लगा सकते हैं कि देखिए अगर हमें HbA1c औसत पता लगाना है तो हमें भाई देखिए HbA1c हम एक बार सैंपल लिए और हमने 3 महीना का एवरेज निकाल लिया, टेस्ट के जरिए हमने निकाल लिया। लेकिन अगर ये हम टेस्ट नहीं कराते हैं फिर भी हमें औसत जाना है, या फिर आप 3 महीने तक आप कंटिन्यू शुगर टेस्ट कराइए, इस बीच में क्या हो रहा है, आपका क्या खान पान पे क्या व्यवस्था है, आप ये चीज़ आपको नहीं पता। भाई आने वाले समय आप कैसे बता सकते हैं आप क्या खाएंगे, कब खाना खा रहे, कब टेस्ट कराने। भाई अगर आपको औसत निकालना है तो आपको पूरे 3 महीने एक रूटीन लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। 3 महीने मौसम बदलते हैं, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप ये चैनल आप हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप ये टेस्ट हमारे पैथोलॉजी साई क्लिनिक पैथोलॉजी सेंटर से जांच कराते हैं, आपको इंस्टेंटली 10% क्लैश मिलेगा ये वीडियो देखकर और चैनल सब्सक्राइब करने पर। अब हमारे दिए हुए नंबर में आप कॉल करके टेस्ट बुक कर सकते हैं और होम कलेक्शन सेवाएं उपलब्ध हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो मधुमेह प्रबंधन जो है ये इसमें जो लोग पीड़ित लोगों के लिए HbA1c निगरानी दवा जो मैं चीज़ पहले बताया डाइट प्लान और अपना एक्सरसाइज के जरिए हम ये पर कंट्रोल पा सकते हैं। साथ में क्या है कि हम इसको जटिलता है लेकिन कम जोखिम, ये HbA1c बनाए रखना दीर्घकालिक मधुमेह जटिलताओं जैसे हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और न्यूरोपैथिक दृष्टि समस्याओं को जोखिम होता है, जो कि हम इससे बहुत जल्दी निजात पा जाते हैं, बस हमें शुगर कंट्रोल करना होता है। इस संक्षेप में बात की जाए तो दीर्घकालिक शर्करा नियंत्रण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, और साथ में अगर आपको इसमें आप कंट्रोल करिए और ये हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, और आपके अगर आज अपने नज़दीकी संबंधियों से ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।